प्यारे साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का पेपर आपका आ चुका है। 7 फरवरी को ये आपका पेपर है और हिंदी की तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप सभी लोगों ने अपना सिलेबस ज़रूर देखा होगा, लेकिन अभी दिक्कत आ रही होगी सिलेबस तैयार करने में। लग रहा होगा सब पढ़ा हुआ है और सब भूलते जा रहे हैं, है ना। ऐसा लगता ही है, एग्ज़ाम आ जाता है जब मेहनत करते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि अब तो कुछ पढ़ा हुआ बचा नहीं। चलो एक बार सिलेबस देखते हैं बेटा क्या क्या है। सिलेबस क्या क्या है तो सिलेबस में है वर्ण विचार, वर्णमाला मतलब, और वर्तनी विवेक मतलब आपको वर्तनी पता होनी चाहिए और वर्ण सही प्रयोग हुए हैं या नहीं हुए हैं ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे आपको पता है हिंदी में एक शब्द के लिए, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है, तो वर्तनी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्तनी कहाँ पर सटीक रहेगी। शब्दों के भेद भी आपको पता होना चाहिए कि स्रोत और उत्पत्ति का अर्थ क्या है। बेटा स्रोत है ये और उत्पत्ति का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे मैम स्रोत और उत्पत्ति का अर्थ क्या है, तो आप कहना मैम देखो, जैसे मैंने कहा तत्सम तद्भव, कहाँ से उत्पन्न हुए शब्द, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव आदि शब्द भी इसमें पूछे जाते हैं, है ना, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए। पर्यायवाची और विलोम आप समझ रहे हैं। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द, पर्यायवाची को ही हम समानार्थी कहते हैं गुड्डे, है ना, समानार्थी कहते हैं। और विलोम को हम विपरीतार्थक कहते हैं, विपरीतार्थक कहते हैं नहीं कहते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ये दोनों भी हमें पढ़ना है। शब्द विवेक में क्या और है, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, कहीं गलत प्रयोग तो नहीं किया है, ये भी होना चाहिए। पद भेद व्याकरणिक कोटि से पहचान, जैसे आप कहेंगे कौन सा पद संज्ञा है, या संज्ञा भी पूछ सकते हैं, विशेषण भी पूछ सकते हैं बेटा आपसे, विशेषण भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्वनाम है। क्रिया पूछी जा सकती है, क्रिया पूछी जा सकती है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है बेटा, कारक पूछे जा सकते हैं आपसे, जो आपको 8 कारक कराए हैं ना, उनमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। पद परिचय क्या है, तो ये 10th का तो बड़ा मुख्य टॉपिक है। पद परिचय में आपको 4 चीजें बतानी होती हैं। एक तो आपको बताना होगा इसमें कारक क्या है, दूसरा आपको बताना होगा वचन क्या है। मुख्यतः 4 चीजें बतानी होती हैं। एक तो आपको कारक बताना होगा, एक तो आपको वचन बताना होगा, एक तो आपको लिंग बताना होगा, लिंग बताना होगा, है ना, और अंत में किससे क्या संबंध है वो भी आप इसमें बता सकते हो। जो जो आपको मिलेगा वो आप बता सकते हो। मान लीजिए विशेषण है तो वो क्रिया, किस क्रिया का विशेषण है ये पूछा जा सकता है, इस तरह से, है ना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, तो ये अशुद्धि भी वाक्य में कई तरह की हो सकती है, आपको पता ही है। लिंग वचन की अशुद्धि हो सकती है, लिंग वचन की अशुद्धि हो सकती है, क्रिया की अशुद्धि हो सकती है बेटा, है ना, क्रिया की अशुद्धि हो सकती है। अनावश्यक पद हो सकता है, ऐसा पद जिसकी जरूरत ही नहीं, वो भी हो सकता है। और अनुपयुक्त पद भी हो सकता है, जो पद वहां पर सही नहीं बैठ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वाक्य रचनांतरण, जैसे सरल वाक्य दे दिया तो सरल वाक्य को आपसे कह दिया मिश्र में बदलो, है ना। रचनांतरण का मतलब क्या है, रचना में जो अंतर है। एक तो आपसे सवाल सीधे पूछा जा सकता है, सवाल क्या हो सकता है, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। दूसरा आपसे कहा जा सकता है सरल को किस में बदलो, सरल को संयुक्त या मिश्र में बदलो, या संयुक्त को मिश्र या सरल में बदलो, ऐसे करके भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ना। मुहावरे और लोकोक्ति वैसे तो एक ही बात होती है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है। मुहावरे होते हैं बेटा वाक्यांश, और ये होता है, ये होते हैं वाक्यांश, और लोकोक्ति होती है वाक्य। लोकोक्ति क्या होती है, वाक्य। आपको पता ही है कि RWA, आपको पता होना चाहिए कि RWA के चल रहे हैं क्या, आप कहेंगे 6 सेट्स चल रहे हैं, पेपर सेट्स चल रहे हैं। RWA के चल रहे हैं बेटा पेपर सेट्स, क्या चल रहे हैं, सेट्स, पेपर सेट्स, है ना। तो वो 4 बजे शुरू हो जाते हैं सेट्स,
वो 4 बजे शुरू हो जाते हैं और हर सेट में 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो कुछ तो हिंदी आपकी यहाँ पे कंप्लीट होगी, वो तो कोई बात नहीं है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ मुझे पता है आपको इस वाक्य रचनांतरण में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। इसके लिए मैं आपको एक दूंगी बेटा वीडियो, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगी, 1 घंटा 2 घंटा जो भी रहेगी, ये उसकी मैं आपको वीडियो दूंगी जिसमें इस वाले टॉपिक की इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, जिसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। और ये आपको संडे में मैं आपको वीडियो दे दूंगी, संडे या उससे अगले दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके अलावा मैम क्या चीज है, उसके अलावा कुछ है, उसके अलावा जो आपकी 12 आवर्स की मैराथन है उसमें मैं लगभग 2 घंटे आपको जो मैं पढ़ाऊंगी, उन 4 घंटों में मैं इन सभी को के प्रश्न इस तरह से कराऊंगी कि 10-10 प्रश्न मान लो सभी टॉपिक्स के आ जाएं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भले ही कम रखूं, कॉन्सेप्ट पर हम अधिक फोकस करेंगे। क्या करेंगे? फोकस करेंगे। आपको मेरी राय क्या है इस समय? मैम का भी तो कुछ गाइडेंस होना चाहिए ना आपके लिए। सेल्फ स्टडी भी आपकी खूब खूब चल रही होगी, सेल्फ स्टडी भी आपकी खूब खूब चल रही होगी। बेटा 3 चीजें आपको खूब पढ़ डालनी है, जितनी भी आपने पढ़ी हो। एक आपको पर्यायवाची खूब पढ़ना है, आपको शब्द विवेक खूब पढ़, एक पर्यायवाची और विलोम आपको खूब पढ़ने हैं, मतलब 2 चीजें ये हो गई। और एक मुहावरे और लोकोक्तियां, इन्हें एक ही टॉपिक समझो। इन्हें आपको सेल्फ स्टडी में ऐसा करना है, आपके जो भी नोट्स हो, आपकी जो भी बुक्स हो, उन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसको वाक्य रचनांतरण, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, ये मैं आपको कराऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको पूरी तरह करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये हमारी आपके लिए स्ट्रेटजी है। पद परिचय क्या होगा? पद परिचय आपको मैं क्लासेस में ही बेटा क्या कराऊंगी, जब मैं आपको ये 2-2.5 घंटे वाली क्लास जब मैं ले रही होंगी, तो इसको आपको 4-5 क्वेश्चन ले आऊंगी, 4-5 प्रश्न ले आऊंगी मैं आपको इससे, और 4-5 प्रश्नों से ही आप ठीक से पढ़ पाएंगे। कारक की एक वीडियो मैंने डलवा रखी है। ये जो कारक, इसमें पद परिचय में कारक बहुत महत्वपूर्ण है। कारक, इसकी एक वीडियो मैंने दे रखी है। किसकी? कारक की एक वीडियो होगी छोटी सी, उस वीडियो को जरूर देख लो, वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख लो। एक जो चीज इसमें नहीं दी गई वो मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रही हूं। एक आएगा बेटा आपका गद्यांश। क्या आएगा? एक गद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा। और उस गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, उस गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दे दूंगी बेटा, शॉर्ट वीडियो दे दूंगी। ठीक है, तो आपको गद्यांश में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ रहे हो। फिर आपको गद्यांश में भी कोई दिक्कत बचेगी नहीं। और 5 प्रश्न सिर्फ इससे आएंगे, 5 क्वेश्चन सिर्फ इससे आएंगे। तो इसको ना घर पे प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके, ये गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है, इसके आंसर्स गद्यांश में आप लोगों के सामने ही लिखे होते हैं, आपको उसमें कुछ नहीं करना। इसमें ना आंसर्स आपको सिर्फ ढूंढने हैं, इसके जो उत्तर है ना वो आपके सामने होते हैं। इसके लिए आपको पहले की नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो इसे थोड़ा सा बस क्या करना है, फोकस से पढ़ना है। अगर आपने फोकस से पढ़ा तो सब सही हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, वर्तनी डेली यूज की कॉमन वर्तनी आती हैं जिन्हें आपने अब तक पढ़ा होगा। शब्द भेद में तत्सम तद्भव पढ़ लेना, देशज विदेशज एक आध शब्द पूछा जा सकता है, अन्यथा ज्यादा नहीं पूछा जाता। पर्यायवाची विलोम, ये आपको घर पे खूब खूब पढ़ने हैं सेल्फ स्टडी में, मतलब रट डालो इन्हें, क्योंकि ये निश्चित हैं। कुछ ही पर्यायवाची हैं, कुछ ही विलोम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और मैंने आपको क्लासेस में भी बीच बीच में विलोम पर्यायवाची करवा दिए हैं, अपनी क्लासेस में भी आप देख लेना। वाक्य रचना जो है, तो वाक्य रचना की मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी, पूरे 1 घंटे की वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। दिक्कत तो नहीं? बताओ, फिर कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। उसके अलावा मुहावरे लोकोक्तियां आपको खुद पढ़नी है। वाक्य को शुद्ध करना, ये क्या है आपको मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपको कराने हैं। इनमें ये जो 2-2 घंटे क्लासेस होंगी, 12 आवर्स में हर टीचर की 2-2 3-3 घंटे वेटेज के हिसाब से क्लासेस दी जाएंगी, उसमें मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स
क्लियर करा दूंगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है। आपको इतना करा दिया है कि आपको परेशानी नहीं होगी, आपने खुद भी पढ़ा है, मेहनती बच्चे हो। गुड लक, अच्छे से पढ़ो। आखिरी समय में हम जितना पढ़ते हैं उतना हम पूरी साल में नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी आने वाली हैं वो भी, और ये जो पेपर्स चल रहे हैं, पेपर सेट हमारे 6 हैं एक्चुअली, 4 नहीं 6 हैं। आई एम सॉरी, पेपर सेट्स हमारे कितने चलेंगे? 6 चलेंगे बेटा, है ना, 6 चलेंगे। उसमें भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और सारे सब्जेक्ट के चलेंगे। इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपके टीचर्स, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको कराएंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।